नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूं और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन है अपना, प्राथमिक साक्ष्य एवं द्वितीयक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है और किन आधारों पर द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। गौड़ साक्ष्य यानी द्वितीयक साक्ष्य। ठीक है, इसकी मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। दस्तावेज क्या है, प्राथमिक साक्ष्य क्या है, द्वितीयक साक्ष्य क्या है, इसके बाद में देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य दोनों में अंतर और कब द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, दस्तावेज क्या है यानी व्हाट इज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में दिया गया है दस्तावेज क्या है कि जिसको किसी भी पदार्थ पर अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा या चिन्हों के साधन द्वारा, ठीक है, या चिन्हों के साधन द्वारा या इस साधन पर इन सभी इस पदार्थ पर इन सभी एक साथ कई साधनों का उपयोग करके, ठीक है, अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त किया जाए और ये चीज किसी प्रयोजन हेतु उपयोग में लाई जाए, इसे क्या कहा गया है, डॉक्यूमेंट कहा गया है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, लेख, फोटो चित्रण, शब्द, मानचित्र, धातुपट, ये सभी क्या हैं, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत लाए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, प्राथमिक साक्ष्य क्या है, इसको धारा 62 के अंतर्गत बताया गया है। तो प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है, यानी प्राथमिक साक्ष्य वही है जो न्यायालय में निरीक्षण के लिए स्वयं पेश की जाती है, वही प्राथमिक दस्तावेज कहा गया है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, प्राथमिक साक्ष्य क्या क्या उदाहरण है। तो मूल प्रतियों को प्राथमिक साक्ष्य माना है, प्रतिलेख को प्राथमिक साक्ष्य माना गया है, एक रूपात्मक प्रक्रिया यानी एक जैसी प्रक्रिया से बनाए गए दस्तावेज भी प्राथमिक साक्ष्य हैं, जैसे मुद्रण द्वारा, शिला मुद्रण, फोटो चित्रण, ये सभी प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत माने गए हैं। इसके संदर्भ में प्राथमिक साक्ष्य के संदर्भ में केस है श्रीमती के राजमणि वर्सेस श्रीमती सुशीला ठाकुर दास। इसमें मूल वसीयतनामा उसे माना गया था जो एक सी भाषा में टंकन प्रक्रिया द्वारा कार्बन कॉपी हो और वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित की गई हो। उसका जो कार्य है पूरा वसीयतनामा को वसीयतकर्ता के द्वारा किया गया हो और साथ ही उसमें जो भी एविडेंस देने के लिए साक्षी रहे हों, ठीक है, उस साक्षियों के द्वारा वो अभिप्रमाणित भी किया गया हो। ठीक है, साथ ही धारा 64 क्या कहती है, धारा 64 कहती है कि दस्तावेज कतिपय अवस्थाओं के सिवा प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित करना होगा, यानी कुछ अवस्थाएं ऐसी हो सकती हैं जब द्वितीयक दस्तावेज को उपयोग में लाया जा सकता है, वरना सभी अवस्थाओं में प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित करना होगा। अब द्वितीयक दस्तावेज हैं क्या, उनको और देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कि द्वितीयक दस्तावेज, द्वितीयक साक्ष्य क्या है। ठीक है, मैं बार दस्तावेज बोल देता हूँ, दस्तावेज नहीं है, द्वितीयक साक्ष्य। ठीक है, दस्तावेज दो प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीय, जो पहले ऊपर डिस्कस करना था। तो द्वितीयक साक्ष्य क्या है, सेकेंडरी एविडेंस, जब मूल दस्तावेज उपलब्ध ना हो तब इसका सहारा लिया जाता है, जिसे द्वितीयक दस्तावेज कहा गया है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि मूल दस्तावेजों के अभाव में जिस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है वो द्वितीयक दस्तावेज हैं। धारा 63 के संदर्भ में क्या कहती है कि द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत किसे द्वितीयक साक्ष्य माना गया है। तो द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत उपबंधों के अंतर्गत प्रमाणित प्रतियों को द्वितीयक साक्ष्य माना है, यानी उपबंधों में अगर निर्धारित है किसी विषय के संदर्भ में, किसी दस्तावेज के संदर्भ में कि हम इसे द्वितीयक साक्ष्य मानेंगे, तो वो उसकी प्रमाणित प्रतियां द्वितीयक साक्ष्य है। स्वयं शुद्धता सुनिश्चित करने वाली प्रतियां या तुलनात्मक प्रतियां भी द्वितीयक साक्ष्य हैं, ऐसी प्रतियां जो स्वयं शुद्धता सुनिश्चित करें या उसकी तुलनात्मक प्रतियां। थर्ड पॉइंट है मूल दस्तावेज से बनाई गई प्रतियां, खुद मूल दस्तावेज से बनाई गई प्रतियां भी दस्तावेज उसकी प्रतियां सेकेंडरी या द्वितीयक साक्ष्य है। दस्तावेजों के प्रतिलेख भी द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत देखे जाते हैं और साथ ही मौखिक वृत्तांत भी द्वितीयक साक्ष्य माना गया है। ठीक है, इसके संदर्भ में एक केस है बनारसी दास वर्सेज
समन चंद का। इसमें नोटरी संबंधी जो दस्तावेज हैं उन्हें द्वितीयक साक्ष्य माना गया है, उन्हें प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत नहीं देखा गया है। अपना जो फोर्थ पॉइंट है अंतर, यानी प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य में दोनों में अंतर क्या है। चलिए उस अंतर को देख लेते हैं। तो पहला अंतर यही है कि प्राथमिक साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपना कोई भी एविडेंस प्रस्तुत करना है तो साक्ष्य सबसे बेस्ट रहता है प्राथमिक साक्ष्य, जबकि द्वितीयक साक्ष्य कमजोर प्रकृति का साक्ष्य माना जाता है। न्यायालय को ग्राह्य करने हेतु विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है। अगर प्राथमिक साक्ष्य कोई पेश करना चाह रहा है तो उसको लेने के लिए न्यायालय को कोई विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है। न्यायालय ये नहीं सोच सकता कि मैं इसको लूं या नहीं, जबकि द्वितीयक साक्ष्य के संदर्भ में न्यायालय ऐसा सोच सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है अपना वो है कि पेशी हेतु पूर्ववर्ती शर्त नहीं। अगर कोई प्राथमिक साक्ष्य अपना पेश करना चाहता है तो उसके लिए कोई भी पूर्ववर्ती शर्त नहीं रहती है न्यायालय की, जबकि यहाँ द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत पूर्ववर्ती शर्त रहती है। फोर्थ पॉइंट है मूल दस्तावेज होते हैं। जो प्राथमिक साक्ष्य जो होते हैं वो मूल दस्तावेज होते हैं, जो कि द्वितीयक साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्यों की प्रतियां होती हैं। अंतर के संदर्भ में फिफ्थ पॉइंट है पेशी से पूर्व विपक्षी को नोटिस देना आवश्यक नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है तो जरूर ये आवश्यक नहीं है कि वो विपक्षी को नोटिस दे, जबकि अगर वह द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है तो उसे नोटिस देना विपक्षी को आवश्यक हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है न्यायालय की अनुमति पेशी हेतु जरूरी नहीं है, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, जबकि यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, ये दोनों में अंतर हो गए। लेकिन जो फिफ्थ यानी लास्ट पॉइंट है उसे हम डिस्कस करेंगे कि अवस्थाएं जिनमें द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य किया जा सकता है, यानी वे कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जब द्वितीयक साक्ष्य को न्यायालय मान सकता है, ग्राह्य योग्य मान सकता है। यानी जब मूल दस्तावेज विपक्षी के कब्जे में होने पर भी, अगर मूल दस्तावेज जो होता है अगर वो विपक्षी के कब्जे में है तब द्वितीयक साक्ष्य को न्यायालय ग्राह्य कर सकता है। सेकंड पॉइंट है मूल दस्तावेज की अंतर वस्तु को विपक्षी द्वारा स्वीकारने पर, अगर मूल दस्तावेज में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी अंतर वस्तु विपक्षी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो ऐसे समय में द्वितीय दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जा सकता है। मूल दस्तावेज खोने या नष्ट होने पर भी द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। मूल दस्तावेज आसानी से हस्तांतरित ना किया जा सके, यानी कुछ ऐसी घटनाएं आ रही हों कि उसको आसानी से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, तब भी द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर जो मूल दस्तावेज है प्राथमिक साक्ष्य व लोक दस्तावेज है तब हम द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है मूल दस्तावेज यानी प्राथमिक साक्ष्य की प्रतियां दिए जाना अनुज्ञात हो, यानी अलाउड हो। अगर न्यायालय में कुछ ऐसी प्रतियां जो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पहले से अनुज्ञात हों उन्हें न्यायालय ग्राह्य कर सकता है, ले सकता है। ठीक है। सेवंथ पॉइंट है मूल दस्तावेज के अनेक लेखाओं या दस्तावेजों होने पर, यानी जो मूल दस्तावेज है उसकी अनेक लेखाएं और दस्तावेज दूसरे भी हैं तब उसकी प्रतियां सेकेंडरी जो दस्तावेज हैं सेकेंडरी साक्ष्य के रूप में उपयोग में लिए जा सकते हैं, ग्राह्य योग्य हैं। तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और वीडियो को शेयर कर दिया करें। ठीक है, थैंक यू।